बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। अडयाला जेल से इमरान खान साहब ने की है गुफ्तगू और इमरान खान साहब ने काजी फायज ईसा साहब को लिताड़ के रख दिया है। ऐसा धोया है कि जो जो हरकतें काजी फायज ईसा साहब कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने कहा है इससे लगता है कि जो काजी साहब हैं इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। और जिस तरीके से काजी फायज ईसा साहब ने बल्ले का निशान छीना, इससे वाज़ह साबित होता है कि ये काजी फायज ईसा साहब का और ताकतवर का और जो लंदन प्लान है सारा, उसमें काजी फायज ईसा साहब शामिल थे। ये उनका मंसूबा था और उस मंसूबे के तहत ये सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सटेंशनें बचाते हुए नजर आते हैं। एक और एक्सटेंशन की तरफ इमरान खान साहब ने इशारा किया है और वो एक्सटेंशन है ताकतवर की के 3 एक्सटेंशंस के अलावा एक जो इनका अंपायर है उसकी एक्सटेंशन का भी सेटअप है और उसके लिए इनको पीडीएम चाहिए। पीडीएम होगी तो एक्सटेंशन होगी। तो इमरान खान साहब ने और मजीद क्या क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। काजी फायज ईसा ने पहले ही तोसी का मंसूबा बनाया हुआ था, इसीलिए इंतखाबी निशान काजी फायज ईसा साहब ने छीना और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो मखसूस फैसला है नशिस्तों के ऊपर, उस पर भी बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के हवाले से तमाम जजेस ने अपनी राय दी है कि ये एक जानिबदार इलेक्शन कमीशन है जिसने एक सियासी पार्टी को क्रैश करने की कोशिश की है और उसके पीछे एक फ्रीक बना हुआ है। फिर चीफ जस्टिस ने पहले इलेक्शन फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ दिया, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें छीनता हुआ नजर आ रहा है और ये छीनेगा। काजी फायज ईसा तोसी के मफाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश कर दिया है। इसके अलावा नून लीग और पीपल पार्टी फैमिली जमातें हैं। इनकी पार्टी इलेक्शन को कोई नहीं पूछता। जो इनके पार्टी इंट्रा इलेक्शन हुए थे उनकी बात की उन्होंने, और जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए वो 3 दफ़ा हमने करवाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उसने तीनों दफा कालअदम कर दिए। चीफ इलेक्शनर कमीशन को पता है कि जिस दिन इलेक्शन फ्रॉड खुलेगा उस पर आर्टिकल 6 लग जाएगा और चीफ इलेक्शनर कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का मफाद एक ही है और वो ये है कि ये जो पीडीएम की हुकूमत है इसके होते हुए हमें अगर तोसी मिल जाए, हमें अगर एक्सटेंशन मिल जाए तो मज़ा आ जाए, फिर हम आगे 4-5 साल इंजॉय कर सकते हैं। फिर अगर काजी फायज ईसा साहब सच्चे हैं तो रावलपिंडी के जो कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब थे उनको अपनी अदालत में बुलाते और उनसे पूछते कि किसने आपको अगवा किया है, सच बताया जाए कौम के सामने और नाम बताते कि क्या क्या हुआ इलेक्शन में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लियाकत चट्टा को अगवा कर दिया गया और अभी तक उसका अता पता मालूम नहीं है। चीफ जस्टिस ने ट्रिब्यूनल्स की बजाय इलेक्शन कमीशन के अंपायर्स का फैसला करवा दिया ताकि 2/3 अक्सरियत हुकूमत को दी जा सके। अब हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत होगी तो जाहिर है काजी फायज ईसा साहब और जो जो लोग एक्सटेंशन के लिए तैयार बैठे हैं उनको एक्सटेंशन ये पीडीएम हुकूमत देगी, क्योंकि पीडीएम हुकूमत अवामी हुकूमत नहीं है, ये अवाम के वोट के ऊपर नहीं आई है और ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, 47 की हुकूमत है। तो इसलिए ये आराम से एक्सटेंशन देंगे ताकि हमारे भी खूंडे गड़े रहें और जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं और जो हमारे साथ खड़े हैं, जो हमारे अंपायर्स हैं, सारी फील्डिंग लगाकर हम मैच फ्रेंडली मैच खेलें। आगे चीफ जस्टिस अब 63A जो आर्टिकल है उसके पीछे पड़ गया है ताकि फ्लोर क्रॉसिंग जो है उसको जायज़ करार दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि फ्लोर क्रॉसिंग है यानी कि दूसरी पार्टी का शख्स, दूसरी पार्टी का मेंबर हुकूमत को वोट डाल सके या हुकूमत का मेंबर अपोजिशन को वोट डाल सके, फ्लोर क्रॉसिंग इसे कहते हैं। तो ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इसको ख़त्म किया था, इसके ऊपर बड़ी अहम तरीन रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी। तो अब काजी फायज ईसा साहब ने इसके ऊपर भी बेंच बना दी है, अब इसको भी देख लीजिएगा, आप जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा ताकि कोई भी
2/3 अक्सरियत के लिए अगर वोट डालना चाहे तो वो वोट काबिले दीद हो, काबिले एहतराम हो, उसको एक्सेप्ट किया जाए, उस वोट की कदर हो, ताकि 2/3 अक्सरियत जो है वो हुकूमत को मिल सके। आगे चलते हैं तो इमरान खान साहब ने कहा थर्ड एम्पायर भी तोसीज चाहता है। अब थर्ड एम्पायर आप जानते हैं कि जिसके कहने पर पूरे पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है, जिसके कहने पे तमाम हुकूमत, इदारे, अदलिया, हर चीज़ कंट्रोल्ड है, वो है थर्ड एम्पायर। जो इशारा करता है तो चीज़ें पलट दी जाती हैं। तो वो भी अब एक्सटेंशन के लिए तैयार बैठा है। ये इमरान खान साहब ने बड़ा अहम इंकशाफ किया है। मुल्क तबाह होता है तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इन सब की जायदादें और पैसा बाहर पड़ा है। कौम $1 की भीख मांग रही है, एक $1 की। मुल्क में इखलाकियात का कत्ल हो रहा है, इदारे तबाह हो चुके हैं। इन्होंने हमें NOC नहीं देना और हम एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज होगा। NOC दे दिया तो इन्होंने हमें शहर से बाहर निकाल देना है। 30-40 किलोमीटर दूर जाके इन्होंने कहना है कि आप वहाँ पर जाकर जलसा करें और 6 बजे से पहले ख़त्म करके घर चले जाएं। ये इमरान खान साहब ने कहा है हम इस्लामाबाद और मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज करेंगे, किसी किस्म का कोई जलसा नहीं करेंगे। अब कौम देखे कि SIFC कौम और नौजवानों को कहता हूं कि ये जो SIFC बनाई गई है ये मुस्तकबिल आपका खतरे में पड़ गया है इस टाइम, क्योंकि SIFC में तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, कोई कहीं से पैसा नहीं आ रहा। 10 लाख लोग जो हैं वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं और SIFC को सरमायाकारी के लिए बनाया गया, मगर SIFC किसी किस्म की कोई सरमायाकारी नहीं आ रही है। अपनी ज़ात के जो पैसे हैं, इनके ज़ाती पैसे वो मुल्क से बाहर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मगर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं कि जो थर्ड एम्पायर है वो तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इमरान खान साहब ने कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज एहतजाज करे रावलपिंडी में, आज जलसा ना करे। तो इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर आज रावलपिंडी में एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ निकल चुकी है। लियाकत बाग जगह है जहाँ पर एहतजाज करना है, जहाँ पर वो तकरीर करेंगे, इकट्ठे होंगे। लेकिन पूरा पिंडी शहर और उसके इर्द गिर्द के जितने इलाके हैं उसको सील कर दिया गया है। पूरा इस्लामाबाद कंटेनर की जद में आ चुका है। पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर ही कंटेनर लगा दिए गए। कोई ऐसी गली, कोई ऐसा सड़क, कोई ऐसा पुल, कोई ऐसी जगह नहीं है जो शहर से बाहर निकलने की हो या शहर के अंदर इंटर होने की हो, उसको बंद ना किया गया। और बड़े बड़े पहाड़ नुमा कंटेनर लगाकर, खारदार तारें लगाकर, पुलिस की भारी नफरी वहां पर बुलाकर पूरे शहर को एक जेल बना दिया गया है, ताकि अंदर के लोग अंदर रह जाएं, बाहर के लोग बाहर रह जाएं। और मोटरवे के काफ़ी सेक्शन बंद कर दिए गए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो पिंडी में जो है एहतजाज करेगी और फैज़ाबाद इंटरचेंज को भी कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस तरीके से खौफ इनको दिला दिया है कि 50 किलोमीटर दूर मरी रोड जो है वो आप देख लें कि वहाँ पर भी गलियाँ, मकाम जितने भी हैं, सड़कें हैं, उनको भी ब्लॉक कर दिया गया। अब पिंडी शहर से 50 किलोमीटर दूर ये मरी वाला एरिया है, इसको भी सील कर दिया गया। और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अपने काफिले के साथ, जो उनका भरपूर तरीन काफिला हमेशा की तरह सवाबी से या पेशावर से निकलता है और सवाबी इंटरचेंज तक आता है और वहाँ से वो अपनी लीड करते हैं क्रेनों के साथ, बलडोजर के साथ, शॉवल के साथ, ताकि आगे से कंटेनर उठा के परे फेंक दिए जाएं। वो निकल चुका है और पिंडी में पहुंचेंगे। तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं जी रावलपिंडी में। देखते हैं कि मामला किस तरफ जाते हैं और किस तरीके से हुकूमत बौखलाई हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उस्मा बुखारी साहिबा महारानी मरियम नवाज की जो नुमाइंदा हैं और वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कहती है कि आज किसी ने अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश की, किसी ने सड़क बंद की, किसी ने रुकावटें लगाई, तो उनके साथ आहीनी हाथों से निपटा जाएगा। सड़कें भी आपने बंद खुद कर दी हैं और रुकावटें भी आपने खुद बंद कर दी हैं। दफ़ा 144 लगा दिया है
पूरे के पूरे शहर को सील कर दिया है एक जेल नुमा में। अब भी आप कह रही हैं कि किसी ने, भाई आपने ये खुद कर दिया है। और गंडापुर के लिए उन्होंने मैसेज दिया है कि महारानी जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनसे अकल ले लो, उनके पास बहुत वसी अकल है। आप सिर्फ गन्ना लहराकर आते हैं और कुछ नहीं करते। तो जो महारानी है हमारी, उन्होंने तो सूबे का नक्शा ही बदल दिया है। आप अपना कोई मंसूबा दिखा दें, हमने तो बड़े मंसूबे दिखा दिए हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको दूसरे तरीके से रोका जाएगा, ठीक करना पड़ेगा। तो गंडापुर स्वाबी से आ रहे हैं, इनको इजाजत नहीं दी जाएगी। गंडापुर तो लाहौर में भी आए हैं, गंडापुर आ रहा है और यही खौफ है कि गंडा जो है वो बहुत कमाल करता है। आगे अली अमीन गंडापुर की क़यादत में हजारों गाड़ियां निकल चुकी हैं, काफिला निकल चुका है, पिंडी की तरफ रवां दवा है। अब पिंडी में क्या दमादम मस्त कलंदर होता है ये हमें देखने को मिलेगा। छोटी सी आखिर में बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 8 जजेस हैं वो एक फैसला देते हैं और उसके ऊपर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई रद्द अमल नहीं दिया, कोई उसके ऊपर फैसला नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक क्लैश पड़ चुका है, जो वो कमेटी थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की, उस हवाले से क्रैश पड़ चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा, जवाबी कार्रवाई में काजी फैज ईसा साहब ने खत लिखा, मुनीब अख्तर साहब को हटा दिया गया है, 2 जजेस को क्रॉस करके एक जज 5वें नंबर वाले को कमेटी में शामिल किया गया है। इस वजह से तमाम जजेस जो हैं पीछे बैठे हुए वो बड़ा एक खास किस्म का अपनी राय रखते हैं और गुस्से में भी हैं कि ये हो क्या रहा है, अदलिया किस तरफ जा रही है। जजेस के अंदर इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं और जस्टिस जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो डट चुके हैं और वो तब ही कमेटी का हिस्सा बनेंगे जब कमेटी असली हालत में बहाल होगी। और मैं आपको बता दूं कि 2/3 अक्सरियत अगर हुकूमत के पास है या नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस अपकमिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास तमाम जजेस में से 2/3 अक्सरियत मौजूद है। उनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है, 13 जजेस उनके साथ खड़े हैं और कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्हें पता है कि जो गैर आईनी एक तरमीम होनी है उसमें जो नए जजेस ऐड किए जाएंगे उनकी वजह से 5 ऐसे जजेस हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन पाएंगे। तो इस टाइम वो जजेस कम अज कम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का साथ दे रहे हैं। लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।